मेरे जानने वालों में कौन है जो गुंडा नहीं है मगर चाकू मार सकता है? पता कर चुके हो। वो परी पैकेट का जोनी है ना, उसने बताया मुझे। कौन है? आतिफ। आतिफ? आतिफ में इतनी हिम्मत है कि किसी को चाकू मार सके? खुद नहीं मारा उसने, मरवाया है अपने आदमियों से। सरमत से क्या लेना देना है उसका? कामी भी न 3 में न 13 में। हाँ, अगर परी पैकर को मारे तो वजह समझ में भी आती है। कल दोपहर को कामी ने रास्ता रोका था उसका, मना किया था मोहल्ले में पैर ना रखे। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि परी पैकर ने कहा होगा उसे। वो क्यों कहेगा? उसने समझा होगा कि शायद वो मुझसे मिलने आया है। सारा मोहल्ला जानता है वो जुबैदा से मिलने आता है। सुबैदा परी पैकर की क्या लगती है? आप परी पैकर की क्या लगती हैं? इतना कड़वा क्यों बोलती हो? इसलिए कि कोई जुबान का कड़वा हो तो काम चल जाता है, लेकिन आपकी तरह दिल का कड़वा हो तो काम नहीं चलता। अब मैं सो जाऊं? सारी रात जाग के काटी है मैंने। जा सो जा। तू भैन है सरमत की? जी। क्या नाम है तेरा? ज़ैनब। तेरा नाम भी ज़ैनब है? मेरी बहन का नाम भी ज़ैनब था, तेरी तरह थी, लम्बी सोहनी। इसी तरह सिर पे दुपट्टा लेके गठरी बन के बैठा करती थी। कहाँ है वो? वहाँ आसमानों में। देखती होगी कि मेरे पाजी कितने बुढ़े हो गए हैं। मर गई? नहीं, शहीद हो गई। पुरानी बात है, सन 47 की। अब्बा जी लेकर आ रहे थे उसे लाहौर, रास्ते में जत्था पड़ गया, उन्होंने शहीद कर दी। चीमा बाप, ऑपरेशन चल रहा है, आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी गुस्से वाली थी भाई, हुक्म चलाती थी मुझ पर। कहती थी शहर जाऊं तो कांच की चूड़ियां लेकर आऊं। मैं हर बारी भूल जाता था। आखिरी बारी लाहौर आया तो अपने सिर पर हाथ रखकर कसम दी मुझे। कहने लगी
इस दफा अगर चूड़ियां ना लाओ भाजी तो मेरा मरी का मुंह देखो। ला दस, चूड़ियां खरीदी रह गई, अब मरी का मुंह भी नहीं देखा मैंने। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना मियाँ जी, तो बेटा मैंने आपसे लेना है। एक शर्त पर दूंगा मलक यूसुफ, बैठकर अल्लाह से वादा कर, खैर की खबर आई तो सीधा शेख फरमान के पास जाएगा और उसके पैर पकड़ कर कहेगा कि मारुख मेरी चोली में डाल दे। वादा कर ले तो बताना, बाकी बात मैं अल्लाह से आप कर लूंगा। मंजूर है मुझे ना बता तुझे क्या मंजूर है। नमाज पढ़ जाके सजदा कर, नक जमीन पर लगे तो चुप करके वादा कर ले। तेरे बज बड़े गुस्से वाले हैं। और जो ऊपर बैठा है ना, वो तेरे अब्बा जी से भी ज्यादा गुस्से वाला है। तो चाय कहाँ रह गई? बस अभी लाई 2 मिनट में। इसको स्कूल भेज दो जरा। देखो कहीं इसको। चल मेरा बेटा तैयार हो गया, शहजादा बन गया। चल जल्दी जल्दी जल्दी। लंच बॉक्स रखिए आपने? चल शाबाश, भाग जा। अभी लाई। ये लो चाय। मारूफ कॉलेज नहीं जाएगी आज? कल की डर गई है, सहम गई है। उसकी आंखों के सामने तो कामी को चाकू मारा है कमीनों ने। मासूम जान कहाँ देख सकती है? किसी का पेट चाक हो और खून के छींटे उसके मुंह पर आकर गिरे। हाँ, मैंने आज देखा था मारूफ को। फजर की नमाज पढ़ रही थी, ज़ारो-ज़ार रो रही थी, दुआ मांग रही थी। सुना है उसकी हालत अभी खतरे में, और वहां डॉक्टरों को भी यकीन नहीं है कि बच जाएगा। सब लोग दुआ मांग रहे हैं अस्पताल में। मारूफ इस वक्त कहाँ है? सो रही है। हाँ, नींदर की गोली खा के सोई होगी। हाँ, उसे जोहर के वक्त उठा देना। अब नमाज पढ़ना शुरू कर दी है ना, तो आदत डाले। जोहर, असर, मगरिब, इशा। इशा तक तो रिपोर्ट आ जाएगी ना। मियाँ जी, अल्लाह से वादा कर लिया है मैंने, पक्का मन्नत मान ली है। वो ठीक हो जाए तो चढ़ावे के तौर पे अपनी जिद, अनख सारी शेख फरमान के पैरों में रख दूंगा। झोली फैला के कहूंगा कि मारूख मेरे सरमद को देते। नहीं यकीन आता तो अभी हाथ पकड़ कर ले चलो मुझे। यकीन आ गया मुझे।
और आंखों से 2 आंसू टल जाएं तो उसका भी सारा गुस्सा धुल जाता है। जा, अब तो बैठ के 10 तक गिन। जा, शाबाश। देख बड़े बादशाह, 10 तक कहा है मैंने, लाज रखना मेरी। जी माई बाप। पता नहीं ये तुम्हारे खून की तासीर है या किसी की दुआ का असर। अब वो ठीक है, परी पैकर खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है सदमा तो खतरे से बाहर है। मारो मारो। सब कहते हैं ना अम्मा, क्या हुआ? तेरे अब्बा जी को शक पड़ गया है। शक? हाँ, उन्होंने तुझे सुबह नमाज पढ़ते हुए देख लिया है, और ज्यादा गौर से उस वक्त जब तू रो रो के दुआ कर रही थी। तो क्या करती अम्मा? हंस हंस के कहती कि मर जाए। दुआ तो मैंने कामी के लिए भी की थी, लेकिन जब वो मुझे गली में नजर आता है तो मैं रास्ता बदल लेती हूँ। कोई खबर आई अम्मा? नहीं, कोई खबर नहीं। खबर आ गई। साजन, क्या है? ये ढोल क्यों बज रहे हैं? ओ पगली, उसे होश आ गया है। डॉक्टर कहते हैं अब उसे कोई खतरा नहीं। तुम्हें मुबारक हो। जाने मन जाने जो घर पर ही पैक कर।
क्या है कौसर? सरमत तो होश आ गया। सरमत? वही मारूफ वाला। उसे क्या हुआ है? ले, तुझे कुछ पता ही नहीं है। वो कमीना है ना आतिफ, वो तेरा कजन, उसने चाकू मरवाया है उसे। तो मैं अंदर किसने आने दिया? तुम्हारे उसी पीएन की इजाजत से अंदर आया हूं। पैसे दिए उसे? नहीं, धमकी दी है। कहा दफ्तर से छुट्टी के बाद उतर के नीचे जाते हो, नीचे उतरने के बाद पता नहीं घर जाते हो कि नहीं। वो डर गया बेचारा। क्यों आए हो? वही शादी की बात करने। तो फिर ठीक से सुनो आतिफ, मैं जहर भाग सकती हूँ, मर सकती हूँ, मार सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे कमीने आदमी से शादी नहीं कर सकती। पता है मुझे। पता है तो क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? तो तुम चाहती हो छोड़ दो तुम्हारा पीछा, निकाल दो तुम्हें अपने दिल से? प्लीज। चलो निकाल दिया, लेकिन उस कमबख्त को अपने दिल से कैसे निकालूं जिसने मेरा मुंह काला किया था? क्या मतलब? वो आज मैं तुमसे तुम्हारी बात करने नहीं आया, उसी की बात करने आया हूं। मुझसे कहने लगी तुमने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखो अब मैं बड़ी हो गई। फिर मैंने उसे देखा, घर जाकर बहुत देर तक सोचा उसके बारे में, फिर फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया? यही कि जब नई और पुरानी चीजों की कीमत एक ही है, तो फिर नहीं क्यों? तूबा से शादी करूंगा सुबह।